हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम वंस अगेन टू एग्जाम स्टार्ट। तो गाइस, आइए इस वीडियो में हम जानेंगे मात्र 10 मिनट में 23 फरवरी 2022 की टॉप 10 न्यूज़, टॉप 10 करंट अफेयर्स। अगर इस सीरीज़ को आप फॉलो करते हैं रेगुलरली तो आपको पता होगा कि इस सीरीज़ में हम जितने भी एक दिन में घटित राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेल संबंधित या किसी भी तरह की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके एग्जाम ओरिएंटेड होती हैं उनको कवर करते हैं, वो भी मात्र 10 मिनट में। तो अगर आप हमारी सीरीज़ के साथ नहीं जुड़े हैं तो अभी जुड़ जाए, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एग्जाम स्टार्ट। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना। शुरुआत करते हैं पहले करंट अफेयर्स के साथ। देखिए, पहले करंट अफेयर्स में बता रहे हैं कि पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार हिलाल ए पाकिस्तान बिल गेट्स को प्रदान किया गया। ठीक है, पाकिस्तान ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह संस्थापक बिल गेट्स को हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार से नवाजा है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस पुरस्कार को एक दिन यात्रा पर आए बिल गेट्स को गरीबी उन्मूलन और स्वास्थ्य देखभाल के लिए मदद करने के लिए सम्मानित किया है। ठीक है, बिल गेट्स किस कंपनी के को फाउंडर, अगर आपको पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारतीय रेलवे जम्मू कश्मीर में बना रहा है देश का पहला केबल रेल ब्रिज। ठीक है, केबल। भारतीय रेलवे ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में अंजी नदी पर देश का पहला केबल से बने पुल की नई तस्वीर साझा की है। निर्माणाधीन अंजी खुंड पुल उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। ठीक है, जो कटरा और रियासी क्षेत्रों को रेल लिंक के माध्यम से जोड़ेगा। पुल नदी के तल से 331 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा होगा। पेरिस में एफिल टावर से भी ऊंचा। पुल की कुल लंबाई 473.25 मीटर है और यह 96 केबलों द्वारा समर्थित है। ठीक है, मतलब सपोर्टेड है। 96 केबल इसमें यूज़ होंगी। ठीक है, केबल्स यानी वायर्स। ठीक है, हिमाचल प्रदेश को मिला पहला जैव विविधता पार्क, यानी कि बायोडाइवर्सिटी पार्क मिला है किसको? हिमाचल प्रदेश को पहला। ठीक है, हिमाचल प्रदेश को लुप्तप्राय हिमालय जड़ी बूटियों के संरक्षण में अपना योगदान देने वाले पहला जैव विविधता पार्क यानी कि बायोडाइवर्सिटी पार्क मिला है। यह पार्क मंडी की भूला घाटी में बनने के लिए तैयार है। 1 करोड़ रुपए की लागत से हिमाचल प्रदेश के वन विभाग द्वारा राष्ट्रीय हिमालय अध्ययन मिशन, नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज़ के तहत जैव विविधता पार्क की स्थापना की गई है। पार्क का उद्देश्य हिमालय में पाए जाने वाले विभिन्न औषधीय जड़ी बूटियों की गहन खोज करने के लिए शोधकर्ताओं के लिए नए अवसरों का विस्तार करने के साथ साथ पर्यटन गतिविधियों को जोड़ना है जो विलुप्त होने की कगार पर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में बता रहे हैं कि 22 फरवरी को मनाया गया विश्व चिंतन दिवस यानी कि वर्ल्ड थिंकिंग डे। ठीक है, जानते हैं इस डे के बारे में। वर्ल्ड चिंतन डे यानी कि वर्ल्ड थिंकिंग डे, ओरिजिनली नोन एज चिंतन दिवस, is celebrated annually on 22 February by all girls scouts, girl guides and other girl groups across the world. ठीक है, this day is celebrated to understand the true meaning of thinking about addressing and guiding brothers and sisters around the world. ठीक है, तो किसके बारे में है? यह दिन दुनिया भर में भाई भाई बहनों के बारे में विचार करने, उनकी चिंताओं को दूर करने और मार्गदर्शन करने के सही अर्थ को समझाने के लिए मनाया जाता है ये दिवस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जिमी सोनी ने द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल नामक पुस्तक लिखी है। तो जो पेपल एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, पेमेंट गेटवे है पेपल, आपने नाम सुना होगा शायद, तो उसके बारे में ये स्टोरी है पूरी कि वो कैसे बना, पेपल जो ब्रांड है वो कैसे बना। ठीक है, उनका जो स्टार्टअप है वो स्टार्टअप कैसे चालू हुआ उसके बारे में पर्टिकुलर ये स्टोरी है। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में। द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल एंड एंटरप्रेन्योर्स हु शेप्ड सिलिकॉन वैली इज टिल्टेड। The Founders, The Story of People and Entrepreneurs Who Shaped Silicon Valley by Jimmy Soni and published by Simon Schuster. A new book will be released soon. It sheds light on the story of multinational digital payment company PayPal and how it covered the journey of a startup that went on to become one of the most successful companies to the date, worth over USD 70 million today. It is also features colorful anecdotes about famous people like Elon Musk, Peter Thiel and Reid Hoffman. तो इन लोगों के बारे में भी बताया है, मेनली स्टार्टअप्स के लेके है ये बुक। ठीक है, कैसे कोई एक स्टार्टअप कैसे बिल्ड होता है उसके बारे में। ठीक है, स्टार्टअप से रिलेटेड एक शो भी चल रहा था अभी सोनी पे, शार्क टैंक। अगर आपने नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखना, काफ़ी आपको मोटिवेशन मिलेगा उससे।
चलिए नेक्स्ट है, भारत और ओमान ने शुरू किया पूर्वी ब्रिज 6 वायु अभ्यास। ठीक है, भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स और रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान ने राजस्थान में वायुसेना स्टेशन जोधपुर में 21 से 25 फरवरी 2022 तक ईस्टर्न ब्रिज 6 नामक एक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास का आयोजन किया। ईस्टर्न ब्रिज 6 अभ्यास का छठा संस्करण है। यह अभ्यास दोनों वायुसेनाओं के बीच परिचालन क्षमता और अंतर संचालनीयता बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगा, यानी कि इंटर ऑपरेबिलिटी बिटवीन द टू कंट्रीज। ठीक है, तो आपको मेनली ये पूछ सकता है कि ईस्टर्न ब्रिज जो अभ्यास है वो किस किस देश के बीच में होता है, तो आपको याद रखना है भारत और ओमान के बीच में। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 मोबाइल प्रयोगशाला का महाराष्ट्र में उद्घाटन किया गया। ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने नासिक महाराष्ट्र में भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। मोबाइल प्रयोगशाला ICMR के विशेष रूप से प्रशिक्षित वैज्ञानिकों द्वारा एक नए उभरते और फिर से उभरने वाले वायरल संक्रमणों की जांच करने में मदद करेगी। नई लॉन्च की गई लैब देश के दूरदराज और जंगली इलाकों तक पहुंच बनाने में सक्षम होगी, ताकि मानव और पशु स्रोतों से नमूने का उपयोग करके प्रकोपों की जांच की जा सके। ठीक है, तो अच्छा इनिशिएटिव है ये भी। नेक्स्ट देखते हैं, ये है, देखिए नेक्स्ट है, IOC एथलीट आयोग ने एमा टेहेरो को अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना। द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC एथलीट्स कमीशन elected Finnish ice hockey player Ema Tehro as its president and Korea Republic table tennis player Seung Min Ryu as its first vice president। तो ये बनी है फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट Seung Min Ryu, और ये है ईमा तेहरो जो कि प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त हुई है। ठीक है, द कमीशन ऑल्सो सिलेक्टेड न्यूजीलैंड साइक्लिस्ट सारा वॉकर एज द सेकेंड वाइस चेयरमैन ऑफ द कमीशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव शुरू हो गया है। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में। मध्य प्रदेश गवर्नर मागू भाई पटेल इनॉग्रेटेड द 48th खजुराहो डांस फेस्टिवल 2022 एट द वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन खजुराहो ऑन द ओकेशन ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत इसको भी आयोजित किया जा रहा है। द इवेंट विल कंटिन्यू टिल 26 फरवरी, तो 26 फरवरी तक चलेगा ये इवेंट। द 5 किलोमीटर दिल खेल के घूमो मैराथन वॉज ऑल्सो ऑर्गेनाइज एट द इवेंट दिस ईयर अंडर द बैनर ऑफ सेफ टूरिज्म प्रोजेक्ट फॉर वुमेन। इट एम्स टू inculcate a sense of security among women in tourist destination with the slogan हिंदुस्तान के दिल में आप सेफ हैं। ठीक है, तो वुमेन सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए मेनली इस कैंपेन को चलाया जा रहा है। ठीक है, और 48वां ये खजुराहो का नृत्य महोत्सव है जो कि कहाँ मनाया जा रहा है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है और लास्ट है आज का, कार्बोवैक्स को DGCI द्वारा 12 से 18 आयु वर्ग के लिए आपातकालीन स्वीकृति मिल गई है। ठीक है, कार्बोवैक्स एक और नई वैक्सीन है, जानते हैं इसके बारे में। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI का फुल फॉर्म क्या है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 12 से 18 साल तक के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन बायोलॉजिकल लिमिटेड कोर्बोवैक्स को अंतिम मंजूरी दे दिया है। ठीक है, कोर्बोवैक्स वैक्सीन को मांसपेशियों के माध्यम से शरीर में पहुंचाया जाता है तथा 28 दिनों के भीतर 2 खुराक लेनी होगी। ठीक है, आपको बता दें कि इस टीके की स्टोरेज 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है और यह भारत का तीसरी घरेलू वैक्सीन है। ठीक है, एक थी जो आपको पता होगा कोविडशील्ड, कोवैक्सीन, और थर्ड कौन सी है, कोर्बोवैक्स। ये तीनों इंडिया की है। ठीक है, इंडिया में निर्मित हो रही है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी टॉप 10 न्यूज़, टॉप 10 करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। ठीक है, साथ ही साथ कमेंट करना कैसी लगी वीडियो, और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये बेल आइकन है इसको प्रेस कर लेना। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ से डाउनलोड करके आप हिंदी इंग्लिश कैसे भी उसको रीड आउट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे एग्जाम्स काट के चैनल पर आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, और साथ ही साथ आपको वहाँ पे अगर आप मॉक परचेस करना चाहते हो मॉक भी परचेस कर सकते हैं वहाँ से। ठीक है, तो बाकी फिर मिलते हैं हम कल अपन नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।